हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना। जो कि यहाँ पे 5 लाख का कैशलेस कार्ड, फ्री इलाज कार्ड जो है बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप कैसे अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है जो शिक्षक को कैशलेस मुख्यमंत्री योजना का जो कार्ड है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, नीचे सीधा यहाँ पे मेंशन है। मैं डायरेक्ट ये नहीं बताने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक अपना जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है एंड सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है डिटेल्स के लिए ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है संबंधित विभाग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कार्मिक श्रेणी जो भी आपका है, आप शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं या रसोईया हैं, जो भी हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट एजुकेशन सेलेक्टेड आएगा। स्कूल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी आप अभी प्रेजेंट में आप जो जॉब है वो आपका चल रहा है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट पोस्ट आपका कौन सा है, आप शिक्षा मित्र हैं या रसोईया हैं या शिक्षक हैं या हेड शिक्षक हैं, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कौन सा कॉलेज नेम है, यूपीएस है यहाँ पे या आपका कंपोजिट विद्यालय है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यूडाइस कोड आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप अगर रसोईया हैं तो उस कैंडिडेट का नाम, अगर शिक्षक हैं तो उनका नाम, या जो भी शिक्षा मित्र हैं तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। या फादर या हस्बैंड या मदर नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ पे आपको रिटायरमेंट देना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑप्शनल है मेल आईडी आपका। यहाँ पे आधार नंबर देना है और पर डिस्ट्रिक्ट पर आधार है। यहाँ पे जो होम टाउन है, आधार कार्ड भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने सारा डाटा यहाँ पे फिल कर लिया। मैं यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा हूँ वो शिक्षा मित्र का अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने शिक्षा मित्र लगाया हुआ है। नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, मैंने सारा मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है, वो यहाँ पे 20 KB का जेपीजी फाइल में ऑनली अपलोड करना है। एंड यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपने जो भी अपना डिटेल दिया गया है वो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होगा, वो आपको अच्छे से चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, अगर आपके पास फैमिली है आपकी, आप पे डिपेंडेंट कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी ऐड फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे आपको अपने जो भी फैमिली है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट नेम, यहाँ पे नाम देना है उनका, और यहाँ पे मेल है फीमेल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर वहाँ पे उनका जो है फादर्स नेम है या स्पाउस नेम है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, और जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय यानी जो आप जो शिक्षा मित्र का जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनकी ये मदर है तो वो यहाँ पे हमने उनका रिलेशन यहाँ पे लगाया हुआ एंड एम्प्लॉय, और यहाँ पे इनकम मैंने जीरो दिखा दिया। हर एक कैंडिडेट का यहाँ पे आपको जीरो इनकम दिखाना होगा। वो विडो है, ठीक है, और यहाँ पे हैंडीकैप नहीं है तो वो मैंने सेलेक्ट किया। अगर हैंडीकैप है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 20 KB का यहाँ पे रखना है। फिर ऐड डिपेंडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है जो भी मेंबर आपने ऐड किया है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 सभी डिपेंडेंट आपको ऐड करने हैं। यहाँ पे सन हो गया, डॉटर हो गया, वाइफ हो गया, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको ऐड ऑन कर लेने हैं। तो मैंने पूरी फैमिली यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। इस फैमिली में 5 मेंबर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विडो, मैरिड, अनमैरिड, ये भी स्टेटस आपको देना होगा। तो मदर, वाइफ, डॉटर, डॉटर एंड सन, इस तरीके से सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर लेने। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है एंड जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। पूरा अच्छे से चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन है आपको देखने को मिलेगा सबमिट का। तो यहाँ से सबमिट करेंगे तो उससे पहले आपको देखने को मिलेगा शिक्षक अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात SMS प्राप्त होगा, जिससे आपको KYC करके पूर्ण करना होगा। तो आगे का स्टेप
इससे आगे का भी स्टेप आपको करना होगा। सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद यहाँ से इसका प्रिंट आउट आप जो है ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे एक यहाँ पे जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी निकलेगा। उसके कुछ समय बाद यानी आपका 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा, यहाँ पे मैं बात करूँ उसमें लिखा होगा, सूचना आपका आवेदन डीएसए द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, कृपया तत्काल अपना केवाईसी पूर्ण करें तथा अपना कार्ड अपलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है बीएसए द्वारा आपका सत्यापित कर दिया गया है। सत्यापित करने के बाद केवाईसी करना है, केवाईसी के बाद अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने दूसरा वेबसाइट दिया है जिससे कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड जारी होते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिशरी का साइट का लिंक मैंने दे रखा है, जाके आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैप्चा आपको फिल करना होगा, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे स्कीम में पीएमजे आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और स्कीम में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है माध्यमिक शिक्षा और यहाँ पे बेसिक। अगर आपका हायर है तो वो सेलेक्ट करना है, दूसरा है तो यहाँ पे सारे के सारे इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मेरा जो आता है वो बेसिक के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फैमिली आईडी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे फैमिली आईडी मेंशन करेंगे, कैप्चा मेंशन करेंगे। मैंने फैमिली आईडी मेंशन कर लिया, कैप्चा मेंशन कर लिया। जस्ट अब हम यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी कार्ड ओपन किया है इसमें केवल 1 मेंबर है, अकेले मेंबर है वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका यहाँ पे आ चुका है, केवल सेल्फ है, इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो इनका केवल अकेले का मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्शन में यहाँ पे आपको केवाईसी करनी होगी। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ऑप्शन एक ओपन होके आएगा केवाईसी का। केवाईसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई के लिए बोला जाएगा, तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन यहाँ पे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आधार ओटीपी से कर सकते हैं, यहाँ पे फिंगर से आप कर सकते हैं, और आई जो स्कैन होता है, आई स्कैन होता है, उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार का ओटीपी डालना, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है वो नंबर यहाँ पे उस पर भी ओटीपी आएगा। 2 ओटीपी तुरंत जस्ट सेकंड जाते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे आपको मेंशन करने होते हैं। यहाँ पे दोनों ओटीपी आप फिल करेंगे, दोनों पे आपको टिक मार्क देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं उनका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। अगर उनकी फैमिली ऐड ऑन है तो वो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं केवल एक कैंडिडेट का यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इनकी फैमिली नहीं है इसमें इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पे आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है केवाईसी के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आधार नंबर निकल के आएगा। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अलाउ कर देना है यहाँ पे आपको। अलाउ जैसे ही करेंगे तो आपके आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर जिससे भी आपने लॉगिन किया है ये पोर्टल, उस पर ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी यहाँ पे आपको मेंशन करना। मेंशन करने के बाद सबमिट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर होगा। यहाँ से लाइव फोटो आप यहाँ पे कैप्चर करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। अगर फोटो सही नहीं है तो न्यू कैप्चर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे नीचे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर वेरीफाई का ऑप्शन। यहाँ से आप जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा एंड रिलेशन विद फैमिली हेड से यहाँ पे सेल्फ है इनका, और यहाँ पे एरिया पिन कोड आपको मेंशन करना है। एरिया पिन कोड सारा कुछ यहाँ पे मैंने ओटीपी मेंशन कर रहा हूँ। मैंने ओटीपी मेंशन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद एरिया पिन कोड एंड डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पे अर्बन या रूरल, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमने यहाँ पे अर्बन का किया है तो सिटी का है, तो यहाँ पे टाउन का एड्रेस नहीं आएगा, नॉट अवेलेबल आएगा, वही लगाएंगे एंड जस्ट यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट, प्लीज डाउनलोड आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे दे रहा है कि आपका केवाईसी हो चुका है, कुछ समय बाद आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से आप उसी पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। सारे स्टेप बाय स्टेप वही आप फॉलो करेंगे जो पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था। फॉलो करने के बाद फिर से यहाँ पे निकल के आ जाएगा कार्ड स्टेटस अप्रूव। कार्ड स्टेटस अप्रूव आ जाएगा। यहाँ से आप अपना कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कार्ड मैंने अभी बनाया तो कम से कम आपको 1 घंटे का वेट करना है, उसके बाद यहाँ से आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद यहाँ पे जैसे मैंने अभी तुरंत जस्ट किया तो यहाँ पे दे रहा है और कार्ड गेटिंग प्रोसीड
तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का वेट कर लेना है, इसे ओके करना है और यहाँ से अपना पोर्टल लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से अपना पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सारे स्टेप सेम आपको करना है, पीएमजेई, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, एटा, फैमिली आईडी, सारा कुछ वही आपको प्रोसेस करना है। फिर से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर से वेरिफिकेशन आपसे मांगा जाता है, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, फिर से अलाउ करना है, फिर यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आधार से ओटीपी देना है, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर से ओटीपी देना है एंड यहाँ पे दोनों का ओटीपी मेंशन करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कार्ड बन चुका है। अब मुझे कार्ड डाउनलोड करने के लिए चेक मार्क करना है। चेक मार्क जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे नाम निकल के आ जाएगा कि किसका आप कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको आधार नंबर वेरीफाई, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे यहाँ से दोनों। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आधार ओटीपी मेंशन करेंगे, बेनिफिशियरी जिस अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर से सेम मोबाइल नंबर से अगर आपने लॉगिन किया होगा तो दोनों पे एनी टाइम में एकदम मैसेज आएगा, वही दोनों यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका कार्ड प्रीव्यू ओपन हो गया। यहाँ पे कार्ड का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। कार्ड का प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड हैज़ बीन डाउनलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ से आपका जो है आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद मैंने पीडीएफ यहाँ पे ओपन किया है। इस तरीके से आपका जो है पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसे आप हार्ड कॉपी में कहीं से भी किसी भी साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र या लोकवाणी से इसे आप प्रिंट करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।